तो चलो समझते हैं कि कोई तरल है, तो जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, हाँ अब इधर सुनो, तो इधर सुनो फिर से। कोई तरल है जैसे पानी है, हवा है ना, ये सब बहते हैं। सबसे ज़्यादा धरती में तो यही यही मौजूद है ना। तो इसके दाब पर गुरुत्व का क्या प्रभाव पड़ता है, माने पृथ्वी जो बल लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, क्या उसका भी प्रभाव इसमें पड़ता है? दाब बढ़ाता है कि घटाता है, इसको देखते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक पात्र है, उस पात्र में तरल भरा है। तो उस तरल को फिलहाल मान लेते हैं कि इसके अंदर क्या भरा है, पानी। पानी सबसे सरल तरल है, कहीं भी मिल जाता है, और धरती पर सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मान लो ये पानी हो गया। इसमें हम कोई ऐसा मान लेते हैं कि कोई इसके अंदर इस तरह से बेलनाकार भाग है जो यहाँ पर लटका हुआ। मान लो पानी है, पानी को ऐसे मान लो जैसे हवा है, तो कल्पना करो कि हवा को हम किस तरह से एक बेलन में बंद कर दिए। तो पानी के अंदर भी ये वाला भाग किस आकार का है, बेलनाकार। ये हम कल्पना कर रहे हैं। अब वहाँ बेलन जैसे पानी देखोगे तो दिखेगा नहीं, मान लेते हैं कि हाँ इतनी त्रिज्या का कोई जो है एक बेलन है, पानी का स्तंभ है, पानी का टुकड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तरह का दाब लगेगा। देखना, जो ऊपर का पानी है वो इस पर दाब लगाएगा, कहाँ की ओर, नीचे की ओर, ये F1 हो गया। जो नीचे का पानी है इसमें दाब लगाएगा कहाँ की ओर, इधर की ओर, ये ऊपर को हो गया F2। ठीक है, और अगल बगल भी दाब लगेगा, लेकिन अगल बगल का दाब एक दूसरे को अप्रभावी बना देगा। ठीक है, माने जो द्रव होता है वो हमेशा तल के लंबवत दाब डालता है। ऐसा नहीं है कि ये नीचे की ओर बल लगेगा। तल यहाँ है तो तल के लंबवत यहाँ हो गया, और इसमें तल के लंबवत कहाँ हो गया, नीचे। इसके साथ साथ इसका भार भी होगा, तो वस्तु का भार हमेशा कहाँ की ओर लगता है, नीचे की ओर, mg लगता है। तो इसमें कितने बल हो गए यार, 3। एक हुआ ये F1, कहाँ की ओर लगता है, नीचे की ओर, और ये क्या लगा, F2, ये कहाँ लगा, इस तल पर ऊपर की ओर, और यहाँ पर क्या लग गया, mg। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और जो यहाँ पर दाब लगता है उसको मान लेते हैं कि इसका दाब है P1। यहाँ पर जो दाब लग रहा है वो क्या हो गया, P1, और जो नीचे दाब लग रहा है वो क्या हो गया, P2। ये जो नीचे के ऊपर दाब लग रहा है ना, उस दाब का नाम क्या हो गया, P2। देखो यहाँ का जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल कैसा होगा, बराबर, क्योंकि बेलन जो होता है, बेलन के ऊपर और नीचे का भाग कैसा होता है, बराबर होता है, इसलिए उनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब यदि हम संतुलन की स्थिति में जाएं, तो यहाँ संतुलन की स्थिति में देखो कौन से 2 बल हैं जो नीचे लग रहे हैं, F1 और mg कहाँ लग रहा है, नीचे, और F2 कहाँ लग रहा है, ऊपर। माने एक बल ये है और 2 बल ये है, इसको संभाले हुए हैं। जैसे मान के चलो कि ये पेन है, तो 2 लोग पकड़ के आप खींचो और एक मैं खींचूं, है ना, और ये कहीं ना जाए, इसका मतलब दोनों का बल इसके क्या हो गया, बराबर हो गया। तो संतुलन की स्थिति में ये है कि ये यहीं पर लटका है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो जो F2 बल है वो किसके बराबर हो जाएगा, F1 और mg के। 2 लोग नीचे खींच रहे हैं और ये कहाँ ले जा रहा है, ऊपर। तो यहाँ संतुलन की स्थिति में ऐसा हो जाएगा कि F2 का जो मान है वो क्या हो जाएगा, F1 प्लस mg के क्या हो गया, बराबर। ये समझो, मैं अभी बोल रहा था कि पेन को मैं खींच रहा था, तो मेरा बल क्या हो गया, F2। अब 2 लोग पकड़ के और खींच रहे हो, तो एक का बल होगा F1 और एक का बल हो गया mg, तो दोनों को जोड़ देंगे। अब ये पेन कहीं नहीं जा रही है, माने दोनों बल क्या हो गए, बराबर हो गए। समझ में आ गया ये। अब यहां से यदि मैं इसका F1 का पक्षांतर कर दूं, तो ये बनेगा F2 माइनस F1 बराबर क्या हो गया, mg। ठीक है, जो दाब का सूत्र होता है वो होता है P बराबर क्या होता है, F इंटू A, है ना। तो यहाँ पर F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, PA। तो जहाँ जहाँ F है उसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, PA। तो देखना F2 की जगह लिख दूंगा P2 और क्या हो गया A।
ए में 2 नहीं, इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल कैसा है, समान। यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, इसी तरह से P1 A, P और A में लिखना है ना, और कितना हो गया ये mg। ठीक है, आगे का स्टेप देखते हैं, इसमें कुछ कॉमन निकल आएगा क्या, ये हो जाएगा P2 माइनस P1, है ना, और इनटू क्या हो गया A को बाहर निकाले। अब यहाँ पर जो द्रव्यमान है इसको हम बदलेंगे, तो हम लोग पहले से एक सूत्र जानते हैं, घनत्व बराबर हम पढ़े हैं ना, रो बराबर क्या होता है m इंटू वी, m अपॉन वी। एकांक आयतन में द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं, घनत्व। तो यहां से m का मान कितना हो जाएगा यार, m बराबर क्या आएगा भला, है ना, p नहीं बोलना है इसको, क्या बोलना है, रो वी। ये घनत्व है, घनत्व का सूत्र ये लिखा हुआ। ठीक है, अब m की जगह में क्या लिख दूं, यहां रो वी और साथ में g लिखा है, तो मैं ये लिख दिया g। देखो तो g को कुछ नहीं किए, m का मान कितना है रो भी, तो रो भी लिख दिए। अब देखो यहाँ पर P2 माइनस P1 ऐसे लिख दिया, ये लिख दिया A, और जो घनत्व होता है वो क्षेत्रफल गुणे आयतन होता है। घनत्व का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे आयतन बोल दिया, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, है ना। यदि मैं इस बेलन की यहाँ पर ऊंचाई क्या मान लूँ, यहाँ पर h मान लेता हूँ, ये ऊंचाई, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई, और यहाँ पर हो गया g, भी तो है, ठीक, नहीं उसका रो भी है, रो, इसको सिर्फ क्या बदलें, भी को बदलें। ये जो आयतन होता है, यह आयतन होता है a गुणे h, जो आयतन का सूत्र होता है, क्षेत्रफल के साथ लंबाई का, चौड़ाई का, ऊंचाई का किसी का भी गुणा कर दो तो क्या कहलाता है, आयतन। हमारे पास ऊंचाई है तो हम ऊंचाई का गुणा कर देंगे। तो देखो रो की जगह में क्या लिख दिया, रो ही लिख दिया, ठीक है। जी की जगह क्या लिख दिया, जी। भी की जगह हम क्या लिखे, ए एच। कुछ कटेगा क्या, रो नहीं कटेगा, ये तो ये पी है और ये रो है ना, ए कटेगा। तो P2 माइनस P1 बराबर क्या हो जाएगा, रो एच जी, ठीक है। कहाँ ऊपर, ऊपर ही तो आएगा, भी का मतलब एच है, भी का मतलब क्या है, ए एच है तो ऊपर ही तो आएगा एच। हाँ वो ऊपर नीचे हो गया, बराबर ही समझो, बराबर ही है। अब यहाँ पर ये क्या बताता है, गुरुत्व का प्रभाव ये बताता है कि यदि गुरुत्वाकर्षण का मान, बल का मान ज्यादा है, एच यानी जी का मान क्या हो ज्यादा, तो दाब का मान भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। जितना जितना गुरुत्वाकर्षण बढ़ता जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता जाएगा, दाब का मान भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, ये दोनों तरफ ये था ना, ये भी ए था, ये भी ए था, तो ए क्या हो गया, कट गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब मान लो ये समान तल में हो, बराबर हो, एच का मान कितना हो, 0 हो, तो मैं पूछूं कि इस बिंदु पर और इस बिंदु पर दाब का मान क्या होगा, क्योंकि इधर इधर एच है क्या, दोनों की माने दोनों की ऊंचाई कैसी है, समान है। जब एच समान है तब दोनों का एच का मान क्या मान लेंगे, 0, है ना। जब 0 मान लेंगे तो ये दाब क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 बराबर 0। P1 का पक्षांतर कर दोगे, माने सतह पर यदि समान सतह है तो दाब क्या होंगे, समान होंगे। जैसे मान लो एक कण यहाँ है, यदि पेन रखा हूं, पेन ही मान लेते हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सबकी ऊंचाई यहाँ से क्या है, बराबर है, तो यहाँ का दाब कैसा होगा, समान होगा। जैसे जैसे गहराई में जाते जाएंगे दाब का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। यच बता रहा ना, गहराई में जाओगे तो दाब का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो पूछ देता है कि जब हम बांध बनाते हैं तो बांध की जो तली होती है या मेड़ होती है उसको नीचे की ओर मोटा क्यों करते हैं। कभी देखे होंगे जब हम तालाब वालाब देखते हैं ऐसा मेड़ बनी रहती है और यहाँ पर क्या बना रहता है, मान लो पानी, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं ये नीचे का भाग हम चौड़ा क्यों बनाए, यदि ऐसे पतला पतला बना देते तो क्या होता यार, है ना। तो देखो गहराई में दाब क्या होता है, अधिक,
अधिक दाब सहने के लिए इस भाग को कैसा करना चाहिए, मोटा। तो जो बड़े बड़े बांध बनते हैं, जैसे मान लो बाण सागर बांध है, तो वहाँ कंक्रीट से बनाते हैं, सीमेंट लोहा डाल करके, तो जो उसका पिलर बनाएंगे तो ऊपर की ओर पतला रहेगा, जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा क्या होता जाएगा, इस तरह से चौड़ा होता जाएगा। क्यों चौड़ा होगा, यही मेरा क्वेश्चन है, नीचे क्यों चौड़ा रखे हैं? हाँ, क्योंकि वहां पर गहराई में दाब का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, तो उसको सहने के लिए ही उसका जो नीचे का भाग कैसा बनाया जाता है, चौड़ा, मजबूत बनाया जाता है। चौड़ा होने से क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। अब बाल्टी बनाते हैं तो आप देखना कि जो बाल्टी होती है इस तरह से बनी होती है। ठीक है, कभी देखो इधर का प्लास्टिक थोड़ा हल्का हल्का रहता है, लेकिन ये पेंदी तरफ बाल्टी को थोड़ा सा मोटा बनाते हैं यार। अंदाज करना, प्लास्टिक की ही बाल्टी हो या कोई भी बाल्टी हो, तो नीचे तरफ थोड़ा क्या क्या मजबूत बनाते हैं, थोड़ा ज़्यादा प्लास्टिक रहेगा, ऊपर ऊपर थोड़ा सा पतला जैसे रहता है। तो क्यों है, क्योंकि जब गहराई में जाएंगे तो दाब कहाँ रहेगा, ज़्यादा। दाब ज़्यादा रहेगा तो उसको सहने के लिए उसको मजबूत बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया इतना? अब यहाँ पर हम ये भी देखते हैं, जैसे मान के चलो कि मान लो यहाँ पर हम आ जाएं, तो ऊपर क्या है, हवा। मान लो ये जो बना है इसको मैं यहाँ पहुँचा दूँ, यहाँ इस सिलेंडर को कहाँ पहुँचा दूँ, यहाँ। तो जो P1 का मान हो जाएगा ये क्या कहलाएगा, हवा। हवा के दाब को हम क्या बोल देंगे, PA। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, P माइनस PA बराबर हो जाएगा ρHg। इसको हम बोलते हैं निरपेक्ष दाब, है ना। माने तरल के दाब और वायु के दाब के अंतर को क्या कहा जाता है, निरपेक्ष दाब। ठीक, ये किसका दाब हो गया, तरल का। ये किसका दाब हो गया, वायु का। और इसका हम बोलेंगे निरपेक्ष दाब। इसी से परिभाषा बन जाएगी। तो मैं पूछ, निरपेक्ष दाब है क्या, तो क्या, तरल के दाब और वायु के दाब के अंतर को क्या कहा जाता है, निरपेक्ष दाब। ठीक, अब ऐसा कर दूं, PA बराबर PA और प्लस हो जाएगा ρHg। इस PA का पक्षांतर कर दिया, है ना। तो यहां बोलेंगे वायु के दाब और तरल के दाब के योगफल को गेज दाब कहते हैं। ये कौन सा दाब कहला गया, गेज दाब। हाँ, ये किसका दाब है वैसे जानो, वायु का दाब। ये किसका दाब है, तरल का दाब, है ना। तो दोनों के योग को हम क्या बोलेंगे, गेज दाब, है ना। तो तरल वायु के दाब को और तरल के दाब के योगफल को हम क्या कहते हैं, गेज दाब। ठीक है, समझ में आ गया। गेज, गेज, है ना, ये जुड़ा गया है, ये है गेज, गेज दाब। समझ में आ गया। तो यदि जो बिंदु समान सतह में होंगे उनका दाब कैसा होगा, समान होगा। यदि बिंदु ऊपर नीचे होंगे तो उनका दाब कैसा होगा, अलग अलग होगा। जितना नीचे होगा उतना दाब का मान क्या होगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो गहराई पर मान कैसा होता है, अधिक। गुरुत्व का मान बढ़ा दें, गुरुत्वीकरण का मान बढ़ेंगे तो दाब क्या हो जाएगा, अधिक। समझ में आ रहा है। तो ये सूत्र यही बताता है, घनत्व बढ़ेगा दाब अधिक हो जाएगा, गहराई बढ़ेगी दाब अधिक हो जाएगा, गुरुत्वीकरण का मान बढ़ेगा दाब अधिक हो जाएगा।